हेलो फ्रेंड्स, टुडेज अवर टॉपिक इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। हम जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसेक्ट्स होते हैं वो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, उनका यूज हम मेडिसिन में या न्यूट्रिशन में इस तरीके से उनका यूज हम कर सकते हैं, तो उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। So as we know, the general function of insects include soil aeration, pollination and pest control। कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जनरल फंक्शन होता है एरिएशन करने में, यानी कि जो सोइल है उसको भुरभुरी करते हैं, वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं एंड पेस्ट कंट्रोल में वो हेल्प करते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। अब इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है? कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स वो जो डेड एंड डिकेइंग जो भी मैटर्स होता है उनको ईट करते हैं। ठीक है, स्कैवेंजर्स होंगे तो डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उसको ईट करेंगे और वो रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे और हमारे एनवायरनमेंट को वो साफ करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है इसका बिटल्स। बिटल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है सम इंसेक्ट्स आर डिकम्पोजर्स। कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं किसी भी मैटर्स को, वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। और वो डिकम्पोज करेंगे तो वो सॉइल में सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो बढ़ाते हैं और एडिंग इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। और वो हेल्प करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उनके ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल होता है टर्माइट्स एंड कॉकरोचेस। अब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि आंट्स हैं, बिटल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये टनल्स बना देते हैं सोइल के अंदर। और टनल्स बना देंगे तो वो हेल्प करेंगे वाटर चैनल में, वाटर चैनलिंग में, यानी कि वाटर उनके अंदर अच्छे से गुजर जाएगा। वाटर चैनलिंग में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स। कौन से आंट्स एंड बिटल्स। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बीज, वास्प, आंट्स, ये हेल्प करते हैं हमारी पोलिनेशन में। ठीक है, पोलिनेशन क्या होता है कि जैसे एक फ्लावर होता है, फ्लावर के पोलन ग्रेन को एंथर टू स्टिग्मा में पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं बीज, वास्प, एंड्स एटसेट्रा। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं प्रे ऑन सर्टेन हार्मफुल इंसेक्ट्स, जैसे कि कैटरपिलर्स, एफिड्स। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि कैटरपिलर्स को, एफिड्स को, इनको खाते हैं, जो कि हमारी प्लांट की ग्रोथ को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये हेल्प करते हैं, ये इंसेक्ट्स के कैटरपिलर्स और एफिड्स को खाने में हेल्प करते हैं ताकि हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए। असेंशियल इंसेक्ट्स। कुछ असेंशियल इंसेक्ट्स के एग्जांपल हैं बटरफ्लाइज, वो हेल्प करती है पोलिनेशन में। ड्रैगन फ्लाइज वो हेल्प करती है पेस्ट कंट्रोल में। हनी बीज हैं वो हेल्प करती है क्रॉस पोलिनेशन में। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करती है हनी बीज। और पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? पोलिनेशन तो वो होता है, एक तो होता है कि सेम फ्लावर पे ही एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। ठीक है, एक होता है कि किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स हैं उसके एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर उनका ट्रांसफर होना, उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो हनी भी हेल्प करते हैं क्रॉस पोलिनेशन में, क्योंकि वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाती रहती हैं। और ग्रास होपर्स हैं वो रिच इन प्रोटीन, उनके अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा पाई जाती है, इसी वजह से उनको एज ए न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे कंट्री में यूज उसको किया जाता है। आंट्स हैं वो हेल्प करते हैं सोयल एरिएशन में एंड वो एक स्कैवेंजर भी हैं। तो ये कुछ इस एसेंशियल इंसेक्ट्स थे जिनके कि ये एग्जाम्पल थे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है इंसेक्ट्स की, कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हनी, वैक्स, लैक, डाइस एंड सिल्क, ये सारी की चीजें प्रोड्यूस वो करती हैं। तो ये प्रोड्यूस करती हैं तो इनका यूज हम करते हैं, इनको मतलब कमर्शियल बेस पे इनका यूज करते हैं और कमर्शियली यहाँ से हम बेनिफिट इनका उठाते हैं। सम इंसेक्ट्स आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स। कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनका यूज मेडिसिन को बनाने में भी किया जाता है। इंसेक्ट्स इन फूड इंडस्ट्री। कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनका यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर। देर आर सम इंसेक्ट्स दैट आर रिच इन फाइबर्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स।
कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं एंड मिनरल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनका यूज किया जाता है कहाँ पर, खाने के अंदर उसका यूज किया जाता है, और जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं। एग्जाम्पल है आंट्स, ग्रास होपर्स, तो इनका यूज किया जाता है खाने में। इंसेक्ट्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कुछ इंसेक्ट्स हैं जिसका यूज हम फार्मेसी इंडस्ट्री में उनका यूज किया जा सकता है। सम इंसेक्ट्स लाइक ants, wasps, etc. are used as antimicrobial peptides and helps in fighting against bacterial, fungal and viral infections. कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि ants है, वास्प है, ठीक है, तो इनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरियल, फंगल या फिर वायरस इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। तो इनका यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। जैसे कि सिल्कवॉर्म का प्रोटीन होता है फाइब्रोइन एंड सेरिसिन, ठीक है, ये यूज किए जाते हैं ओबिसिटी को कम करने में, यानी कि मोटापे को कम करने में। कैसे करेगा? बाय इंक्रीजिंग फैट मेटाबॉलिज्म। जो सिल्क वॉर्म प्रोटीन होता है फाइब्रोइन और सेरिसिन, वो हेल्प करता है फैट को कम करने में। और कैसे फैट को कम करेगा कि वो फैट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो इंक्रीज कर देगा। Chitin and chitosan are used as फ्लेवर्स एंड कलरिंग एजेंट। काइटिन जो कि फंगल जो होती हैं, फंगस होती हैं, उसकी एक उसकी सेल वॉल का नाम होता है, ठीक है। तो जो काइटिन है और जो किटोसन है वो यूज किया जाता है जब फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट में। एपिटोक्सिन एंड मेलिटन फ्रॉम हनीबी आर सीन टू रिलीव पेन। हनीबी से बनाया जाता है एपिटोक्सिन एंड मेलिटन, ये मेडिसिन के नाम है। इनको बनाया जाता है जो कि पेन को रिलीव करने में हेल्प करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। इंसेक्ट्स इन द कॉस्मेटिक्स, तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनका यूज कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में किया जाता है। फर्स्ट इज शेलैक। तो जो शेलैक होता है वो क्या होता है? इज ए रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम लैक इंसेक्ट्स, ये एक रेजिन होता है जो कि लैक इंसेक्ट्स होता है उससे ये ऑब्टेन किया जाता है, और इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है नेल पॉलिश रिमूवर बनाने में, मस्कारा बनाने में एंड हेयर स्प्रे बनाने में इनका यूज किया जाता है। एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लोकस्टस, crickets, spider flies have been shown to be safe for facial uses. एसेंशियल ऑयल्स यूज किया जाता है, बनाया जाता है। लोकस्टस क्या होते हैं? एक टाइप की जो ग्रास होपर्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। एंड क्रिकेट्स जो हमारे घर में भी पाई जाती हैं, जैसे किशारी आपने अगर देखी हो तो उनको बोलते हैं क्रिकेट्स, उनको हाउस क्रिकेट्स बोलते हैं, तो उन्हीं की फैमिली से ही है। एंड स्पाइडर फ्लाइज, तो इन सभी का ऑयल बनाया जाता है जो कि हमारे फेशियल यूजेस के लिए सेफ होता है। जो सेरिसिन होता है जो कि सिल्कवॉर्म से प्रोड्यूस किया जाता है, सेरिसिन जब प्रोटीन दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म, तो सेरिसिन है उसका यूज किया जाता है बहुत सारे क्रीम्स और शैम्पूज बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है। इंसेक्ट्स इन एग्रीकल्चर, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनका यूज एग्रीकल्चर के अंदर किया जाता है। तो पेस्ट कंट्रोल इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि पेस्ट कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं, उनमें इंक्लूड होते हैं लेडी बर्ड बिटल्स, सर्फिड फ्लाइज एंड हेल्प टू कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कौन इंक्लूड होते हैं? यहाँ पर इंक्लूड होते हैं लेडी बर्ड बिटल्स, सर्फिड फ्लाई, ये हेल्प करती हैं पेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने में, ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज पोलिनेटर इंसेक्ट्स। तो पोलिनेटर इंसेक्ट्स क्या होते हैं? बीज, वास्प, बटरफ्लाई, मोथ, ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन के अंदर, ठीक है। पोलिनेशन के अंदर ये हेल्प करते हैं कौन कौन? बीज, वास्प, बटरफ्लाईज, मोथ्स एंड और इसमें क्या आ सकता है? हाँ, इसमें ये भी तो आ सकता है सिरफिड फ्लाइज। सिरफिड फ्लाइज क्या होते हैं? जो भंवरा होता है उसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोलिनेटर इंसेक्ट भी है, पोलिनेशन में ये हेल्प करते हैं। कुछ होते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स, ठीक है। तो हार्मफुल इंसेक्ट्स में क्या आ जाएगा? मैनी इंसेक्ट्स फीड ऑन सेवरल पार्ट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड क्रॉप्स एंड डैमेज देम।
बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स होते हैं उनके ग्रीन पार्ट पर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर रहते हैं और उनको वो डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल उनके जो लीव्स हैं उन पे वो रहेंगे, या फिर बर्ड्स हैं उनको वो डैमेज करेंगे, या फिर उनकी जो रूट्स होती हैं तो उनका जो ग्रीन पार्ट होता है ज्यादातर वो वहां उसको वो डैमेज करते हैं। तो जो अगर फॉर एग्जांपल जो लोकस्ट्स हैं यानी कि जो ग्रास होपर्स होती हैं, टिड्डे जिसको बोलते हैं, मूव इन स्वाम्स यानी कि वो झुंड में मूव करते हैं फॉर सेवरल किलोमीटर लॉन्ग, बहुत दूर तक वो जा सकते हैं, एंड कैन डैमेज द होल क्रॉप ऑफ द फील्ड, और हमारे फील्ड की जो पूरी की पूरी क्रॉप उसको वो डैमेज कर सकते हैं। तो ये हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं। हाउस होल्ड पेस्ट्स, जो हमारे घर के अंदर जो पेस्ट्स होते हैं वो, तो सेवरल इंसेक्ट्स आर लिविंग इन आवर हाउस एज अनवांटेड गेस्ट, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं हमारे घर के अंदर जो कि अनवांटेड गेस्ट की तरह रहते हैं, जैसे कि आंट्स हैं, कॉकरोचेज हैं, टर्माइट्स हैं, सिल्वर फिश, मॉस्किटो, ये सारे के सारे एज ए अनवांटेड गेस्ट हमारे घर के अंदर ये रहते हैं, और शक अवर ब्लड, जो कि हमारे ब्लड को शक कर सकते हैं, और हमारे क्लोथ्स को, बुक्स को और फर्नीचर को डैमेज वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंजरीज टू डोमेस्टिक एनिमल्स, कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि एनिमल्स के लिए इंजरीज हो सकते हैं, खतरनाक वो हो सकते हैं। इंसेक्ट्स सच एज फ्लीज, लाइस, बग्स, मॉस्किटोज एंड सम एंडोपैरासाइट्स, इंसेक्ट्स जैसे कि फ्लीज, लाइस, बग्स, मॉस्किटो जो कि आते हैं हमारे एक्सोपैरासाइट्स के अंदर, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर रहेंगे, और कुछ होते हैं पैरासाइट्स जो कि एंडोसाइट होते हैं, यानी कि जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो रहते हैं। तो दोनों ही तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स को इरिटेट कर सकते हैं, एंड उनके लिए इंजurious वो हो सकते हैं, घातक वो हो सकते हैं उनके लिए। तो डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स और इंटरमीडिएट होस्ट, तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि डिजीज को कैरी करते हैं, जिनके कारण डिजीज हो सकती है। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट, या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करते हैं, तो कौन से होते हैं, वो होते हैं एनाफ्लीज। एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, वो होता है इंटरमीडिएट होस्ट होता है फॉर मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम के लिए इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है, और मलेरिया जो डिजीज होती है उसको ट्रांसफर करता है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो एनाफ्लीज है वो एक इंटरमीडिएट होस्ट है फॉर प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट इज एडिस मॉस्किटोज, जो एडिस मॉस्किटो होता है वो स्प्रेड करता है येलो फीवर एंड डेंगू इन ह्यूमन बींग्स, तो जो एडिस है वो स्प्रेड करता है येलो फीवर और डेंगू को स्प्रेड करता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो स्प्रेड करता है फिलेरियासिस, ठीक है, फिलेरियासिस वो स्प्रेड करता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। सी सिफिलाई जो होती हैं वो स्प्रेड करती हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। सैंड फ्लाई है वो इंटरमीडिएट होस्ट होती हैं किसका, लेसमेनिया डोनोवेनिका, एंड स्प्रेड करती हो काला अजार इन ह्यूमन बींग्स। हाउस फ्लाई जो होती हैं स्प्रेड फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज, वो डिजीज जो कि फूड और वाटर से होती हैं उनको वो स्प्रेड करती हैं ह्यूमंस के अंदर, जैसे कि डायरिया एंड कोलेरा जैसी जो बीमारी होती है उसको हाउस फ्लाई वो स्प्रेड करती हैं। तो ये थे हमारी कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो भी देखे जाते हैं, और जो उनके बेनिफिशियल हैं मतलब हमारे लिए वो कैसे बेनिफिशियल है वो भी इसके अंदर स्टडी की जाती हैं। तो आज हमने कवर किया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मेडिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।